CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 0.2 की जो अभ्यास संख्या 13.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है एक न्याय सिक्का और एक अवनत पासे को उछाला गया। घटना इसमें ए जो है वो नीचे हमने लिख दी है और घटना जो बी है वो ऊपर लिखी है। मान लें बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है तथा ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना दर्शाती है। सबसे जरूरी बात है कि आखिरकार अवनत पासे को उछाला जाता है और सिक्के को उछाला जाता है, इसका प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा। पहली बात जो रही प्रतिदर्श समिष्ट निकालेंगे। इसके बाद में घटनाएं हमें स्वतंत्र बतानी है अथवा नहीं। स्वतंत्र कब होंगी तो ये जान लीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए मल्टीप्लाई पी बी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कह देंगे कि घटनाएं आपकी क्या है, स्वतंत्र हैं। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो कह देंगे कि ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। सबसे पहले जब लिखेंगे हम लोग, जब एक न्याय सिक्का तथा पासे को उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा, इधर देख लेते हैं। तो पासे में आप जानते हैं कि कम से कम 6 बातें होंगी, और लेकिन अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के में कितनी बातें हो सकती हैं, 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। अब ये हो सकता है कि जब आपने सिक्का उछाला हेड आ जाए। अब हेड आ जाए तो बिल्कुल सही बात है कि आपको लिखना पड़ेगा हेड। अब हेड के साथ में ये पता नहीं होगा कि हेड के साथ में पासे के ऊपर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6। सभी 6 की 6 कंडीशन आपकी हेड के साथ हो सकती हैं। तो H कॉमा यहाँ 1 लिखेंगे। हेड आए और हेड के साथ में हो सकता है कि पासे के ऊपर क्या आ जाए, 2 आ जाए। अब यहाँ पे कितनी आपकी कंडीशन होंगी, तो कम से कम आपकी हेड से कंडीशन आपकी निकलेंगी कितनी, 6 कंडीशन निकलेंगी। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि सिक्के के ऊपर हेड ना आकर अब की बार आपका क्या आ जाए, टेल आ जाए। टेल के साथ साथ में यही 6 कंडीशन आपकी फिर से होंगी। ऐसा हो सकता है कि सिक्का उछाले और टेल आ जाए, और इसके बाद में पासा उछाले तो 1 हो सकता आ जाए, किसी का 2 आ जाए, किसी का 3 हो सकता है, 4, 5 और 6, ये संभावनाएं हैं, 6 तक हो सकती हैं। टेल यहाँ पे बंद कर लेंगे। टेल के साथ में आप एक बार फिर से 6 तक लिखिए। टेल के साथ में कहाँ तक लिखेंगे, तो 6 तक लिखेंगे। टेल 5 और टेल के साथ में ये रहा आपका 6वां। ये प्रतिदर्श समिष्ट हुआ, कितना हुआ, 6 ऊपर 6 नीचे, तो NS बराबर 12 हुआ। टोटल आपका कितना है, नंबर 12 हुआ। अब घटना ए पहले लिखते हैं। ए घटना सिक्के पर चित्त दिखाती है, हेड दिखाती है, तो हेड आपकी कितनी है, तो 6 है। घटना ए की अगर बात करें तो आपकी होंगी H1 H2, इसके बाद में H3 H4 H5 H6। अब आप हमें एक बात बता दीजिए कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा वो कितना रहेगा। बात करें तो पी ए आपका निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकलेगा, 6 है, तो 6/12 मतलब कितना हो गया, 1/2। अब घटना नंबर हम लोग बी को लिख लेते हैं। तो बी आपका क्या रहेगा, आपको यहाँ हिंदी भी लिखनी पड़ेगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी। बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, बस इतना ही लिख देना। लेकिन हम अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखा देते हैं इसमें कौन कौन सी संभावनाएं होंगी। तो 3 प्रकट होना, तो एक तो ये रहा 3, और एक आपका इसके नीचे रहा, और कोई संभावना इस प्रतिदर्श समिष्ट में आपकी नहीं होगी। इसका मतलब आपको चाहिए ये है H3 और इसके बाद में T3। तो 2 बातें आपकी यहाँ से निकली। इसका ये अर्थ हुआ कि बी जो हमारा होगा वो 2/12 होगा। 2/12 का मतलब 1/6। आपको इंटरसेक्शन निकालना है अगर घटनाएं स्वतंत्र बतानी है। इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो इंटरसेक्शन जो आपका रहेगा ए और बी घटना का, उसमें कॉमन क्या होगा, तो इसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, उसका नाम है H3। यही तो कॉमन होगा।
जब H, 3 कॉमन है तो H, 3 आप लोग लिखें। इसके बाद में इसका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा A इंटरसेक्शन B का, वो 1/12 रहने वाला है। एक ही तो है पद, कितने में से, तो 12 में से। तो इतनी बातें हमने अभी निकाली। अब देखिए कि घटनाएं स्वतंत्र हैं अथवा नहीं, यानी कि इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाइए और दोनों अगर बराबर आ जाएं तो ये घटनाएं आपकी स्वतंत्र होंगी। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए, और इसके साथ साथ में यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्या, पी बी। पी ए का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 है। इसके बाद में पी बी की बात करें तो पी बी की वैल्यू भी आपको पता है 1/6 है। तो आंसर आपका कितना होगा, 1/12 होगा। यही पी ए इंटरसेक्शन भी है 1/12। तो आप कहेंगे अतः जो घटनाएं हैं, अतः घटनाएं जो आपकी हैं वो कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अतः घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। प्रश्न संख्या 5वीं आपकी लिखिए, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, मान लें ए घटना सम संख्या है और बी घटना लाल रंग से लिखी गई है, को निरूपित करते हैं। इसके बाद में लिख रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र हैं अथवा नहीं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रतिदर समिष्ट क्या होगा। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग वाले हैं और 4 5 6 हरे रंग वाले हैं। संख्याएं आपकी कितनी हो सकती हैं, तो एक पासे पर जो प्रतिदर समिष्ट होगा हमारा वो ये रहेगा 1 2 3 4 5 और कितना 6 ही तो हो सकता है। अब इसके बाद में आपकी जो घटना ए है, तो ए जो घटना हमारी लिखी है, घटना ए सम संख्या को निरूपित करती है। इस प्रकार से आपको हिंदी लिखनी पड़ती है, निरूपित करती है। तो कौन कौन सम है, तो 2 है, 4 है और क्या है, 6 है। तो इसका मतलब ए में आपका क्या क्या आ गया, 2 4 6। आपका जो प्रतिदर समिष्ट था वो एन एस आपका कितना था, 6 था। इसी प्रकार से जब आप पी ए निकालेंगे तो पी ए का जो मान होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी कितनी होगी, 3/6, मतलब साफ है 1/2 होगा इसका आंसर। अब जो घटना हमारी बी है, तो वी क्या है, बी घटना संख्या लाल से लिखी गई है। बी जो घटना है संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो कौन कौन लिखी गई है लाल रंग से, तो ये लिखा है 1 2 3 लिखी गई है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 1 2 3 यहाँ पे लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ वी जो होगा, 3 आपकी संभावनाएं हैं, कितने में से, तो 6 में से। तो 3 यहाँ पे 6 लिखेंगे, मतलब ये हुआ 1/2 इसका आंसर होगा। अब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आप देखेंगे कि इन दोनों ए और बी घटनाओं में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो कॉमन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, वो कितना है, 2, मतलब एक संख्या आपकी कॉमन है। एक संख्या कॉमन है कितने में से, तो 6 में से। ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी के बाद में घटनाएं अगर स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी के। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाएं, पी ए मल्टीप्लाई पी बी। जब आपने फॉर्मूला लगाया तो पी ए का मान बताइए, पी ए का मान कितना है, 1/2 है, 1/2 लिखिए। अब पी बी की अगर बात करें तो पी बी का आपका मान कितना है, 1/2। तो इसका आंसर तो होगा 1 कितना, 4 होगा, 1/4, जो बराबर कतई नहीं है 1/6 के। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है। अतः ए और बी जो घटना है वो स्वतंत्र नहीं होंगी। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, घटनाएं नहीं हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहा। तो प्रश्न संख्या 6 में लिखा है, मान लें ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं, पी बराबर 3/5, पी एफ बराबर 3/10 और इंटरसेक्शन भी दिया गया है। तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं? क्या मतलब क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा है अथवा नहीं।
तो सबसे पहले हल लिखिए, जो चीज़ें दे रखी हैं इनको नोट कर लीजिए। पी बराबर 3/5, इसके बाद में पी एफ बराबर 3/10 हमने लिख लिया। अब फॉर्मूला जो आपका है इसको अप्लाई करिए। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, पी मल्टीप्लाई पी एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ का मान आपको पता है 3/10 है, 3/10 हमने लिख लिया। ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/5 है, 3/10 नहीं है, 1 कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख लिया। पी ई का जो वैल्यू है वो 3/5 है और पी एफ का जो मान है वो 3/10 है। आप देखेंगे कि ये दोनों बातें आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती। क्यों बराबर नहीं हो सकती? 1/5 है, ये 9/50 हुआ, कैसे बराबर हो जाएगा? जब बराबर नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा अतः ए तथा बी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन 7वां हमारा लिखा है ए तथा बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें उसने दो कंडीशंस आपको दी हैं। पहली कंडीशन लिखता है कि घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं और दूसरी आपकी लिखी है घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पॉइंट को करेंगे, घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं। इस पॉइंट को हम लोग कर लेते हैं। जब घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं तो इसको लिख लिया हमने। अब अपवर्ती का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन जो बी है, यानी कि दो घटनाएं जो दे रखी हैं इनके बराबर हमेशा 0 हमको लेना है। 0 या फिर 5 लिखिए। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा। कब होगा? जब घटनाएं आपकी कैसी हैं? परस्पर अपवर्ती हैं। आपको निकालना है पी का मान और ए यूनियन बी का मान दिया गया है, तो ए यूनियन बी का हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करेंगे पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और इसके बाद में माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ माइनस करेंगे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन बराबर वैल्यू हमें गिवन है 3/5, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और पी बी की वैल्यू आपकी कितनी है पी है। इसका मान तो शून्य होगा। जब इसका मान शून्य होगा तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये 3/2 है, ये 1/2 है, इधर आ जाएगा तो आपका कितना बचेगा? ये 3/5 है और ये 1/2 है, इधर अगर आ जाएगा तो कितना बचेगा? ऐसे कर लेते हैं। आप एलसीएम बड़े आसानी के साथ ले लेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 कितना बचेगा? 10 बचेगा। पी का जो आंसर रहेगा 1/10 कब रहा? ये तब है जब आपकी घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं। 7 का दूसरा जो पॉइंट है इसमें लिखा है घटनाएं आपकी स्वतंत्र हैं। जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तो क्या होगा? घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको पता होना चाहिए ए इंटरसेक्शन हम लोग बी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं और इसका जो मान होता है पी ए गुणा पी बी के इक्वल होता है। अब पी ए का मान आपका गिवन है 1/2 और पी बी का मान आपको पता है यहाँ पे कितना है पी। तो ए इंटरसेक्शन बी जहाँ हम लोग लिखेंगे उसके स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा p/2। अब आप फॉर्मूला को अप्लाई करिए यूनियन वाला। तो पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें पी ए का मान हमें पता है कितना है, पी ए का मान 1/2। पी बी का मान कितना है? तो पी बी का मान आपका पी है। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? तो p/2 है। यूनियन का मान कितना है? तो यूनियन आपका दे रखा है 3/5। अब बहुत आसान सी बात है, यहाँ बड़े आसानी के साथ हम लोग कैलकुलेशन कर जाएंगे। यहाँ प्लस है, प्लस ये 1/2 है और ये p माइनस p/2 है। तो आप जानते हैं p/2 यहाँ बचेगा। 1/2 को आप पक्षांतर कर दीजिए, 3/5 माइनस 1/2 और इधर हमारा रहा कितना p/2 रहेगा। कैलकुलेशन आप करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा 10। तो इसका मतलब ये हुआ p/2 जो आपका आंसर होगा 1/10। लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए p का मान।
P का जब आप मान निकालेंगे तो कितना रहेगा, 2 से आप काटेंगे 10 को तो 5। इसका मतलब ये हुआ P का जो मान होगा वो 1 बटे आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा, जब घटनाएं आपकी कैसी हैं, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा है, मान लें A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, और जब स्वतंत्र हैं आप समझ गए होंगे A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा, PA गुणा PB, यही इसका मतलब है। PA और PB की वैल्यूज हमें गिवन है, तो पहला आंसर तो आपका ऐसे ही आ गया। पहला जो है A इंटरसेक्शन B जब निकाला गया है और उसने कह रखा है A और B, उसने कह रखा है A और B कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। जब आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं इसका मतलब ये हुआ PA मल्टीप्लाई आप करेंगे PB, तो PA का जो मान है वो आपको पता है 0.3 है, और PB का जो मान है 0.4 है, कितना होगा, 0.12 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, PA यूनियन B ज्ञात कीजिए। अब PA यूनियन B क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही तो है फॉर्मूला, लिख लिया हमने। PA का मान कितना है 0.3 और PB का मान है 0.4, और इसका जो मान है A इंटरसेक्शन B का वो है 0.12। ये आपका कितना हो गया 30, 70 में आप घटाएंगे कितना, 12 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आप जब इसको घटाएंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 58.58 बचेगा। 8 का तीसरा क्या है, तो PA/B है, सूत्र आप जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन हम लोग लिखेंगे PB, लिख लिया हमने। A इंटरसेक्शन B का मान कितना है, गिवन है आपको 0.12, और PB की अगर बात करें तो PB आपका कितना है 0.4 है। आप भाग देंगे तो बड़े आसानी के साथ में आपको पता चल जाएगा, 4 तिया 12, इसका मतलब क्या हुआ 0.3 होगा। ये रहा PB/A क्या होगा, तो P इंटरसेक्शन आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V इंटरसेक्शन A लिखें या A इंटरसेक्शन B लिखें, अपॉन में आपको लिखना पड़ेगा क्या, PA, जो नीचे होता है ना इसी को लिखना पड़ता है। इंटरसेक्शन का मान आपको पता है 0.12 है, PA का वैल्यू आपको पता है कितना है 3 है, इसका मतलब इसका आंसर जो रहेगा वो पॉइंट कितना रहेगा 4 रहेगा।